मध्य प्रदेश में प्रचार अपने आखिरी चरण में है। आखिरी 24 घंटों में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज एमपी में तीन रैलियों के साथ साथ इंदौर में रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी आज तीन रैलियां करेंगे। अमित शाह जबलपुर में ही 2 रैली करेंगे, वहीं जेपी नड्डा रतलाम के रायसेन और नरसिंहपुर में रैली करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदिशा और टीकमगढ़ में रैली करेंगे। वहीं कमलनाथ जहां चंबल में हुंकार भरेंगे तो वहीं शिवराज सिंह चौहान उज्जैन समेत 3 जिलों में वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब प्रचार के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी बचा है। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में 3 रैलियों के साथ साथ इंदौर में मेगा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी आज रैलियों की शुरुआत बैतूल से करेंगे, उसके बाद शाहजहांपुर, फिर झाबुआ में पीएम की रैली है। शाम 5:45 पर पीएम इंदौर में रोड शो करेंगे। 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 50 मिनट तक चलेगा। अपनी रैलियों के दौरान पीएम राहुल गांधी को घेरने की जो उन्होंने शुरुआत की है वो आज भी जारी रह सकती है। भारत माता की। एमपी चुनाव में आज मोदी मैजिक चलने वाला है। प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले पीएम मोदी धुआंधार रैलियां तो करेंगे ही, मेगा रोड शो के जरिए सीधे पब्लिक से भी रूबरू होने वाले हैं। पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पहली रैली सुबह 11:30 बजे बैतूल में होगी, दूसरी रैली दोपहर 1:45 पर शाहजहांपुर में और तीसरी रैली 3:45 पर झाबुआ में होगी। 3 रैलियों को संबोधित करने के बाद पीएम सीधे पब्लिक से रूबरू होंगे। पीएम मोदी का इंदौर में रोड शो होगा। इंदौर में पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत शाम 5:45 पर गणपति मंदिर से होगी। गणपति मंदिर में 101 बटुक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो 55 मिनट तक चलेगा। रोड शो के रूट पर दोनों तरफ भगवा रंग के कपड़े लगाए गए हैं। पीएम मोदी रजवाड़ा पर देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ रोड शो समाप्त करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो इंदौर वन विधानसभा से होकर गुजरेगा। यहां से कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं। पीएम भले ही 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो कर रहे हों, लेकिन इसका असर 5 सीटों पर पड़ना तय है। प्रचार के आखिरी चरण में पीएम मोदी पहले ही अपने तेवर दिखा चुके हैं। पीएम मोदी के इस रुख की झलक सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली में दिख गई, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दे दिया। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। 3 दिसंबर के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब भाजपा सरकार के शपथ समारोह होंगे, आप सबको मैं निमंत्रण देने आया हूं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में सीएम भूपेश बघेल पर अटैक तो किया ही, राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने की मांग की है, तब से मोदी जाति के बारे में बोलना भूल गए हैं। ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी,
नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। राहुल गांधी को जवाब देने में पीएम मोदी ने देरी नहीं लगाई। पीएम ने याद दिलाया कि ओबीसी के अपमान पर राहुल को कोर्ट से सजा हो चुकी है। कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है, इसका ये उदाहरण है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी